इस कहानी की शुरुआत में लिसा नाम की औरत को दिखाया जाता है जो सड़क के बीच में लेटी हुई थी, जो कि अपनी जान देना चाहती है क्योंकि कुछ साल पहले लिसा अपनी बेटी को खो चुकी थी। इसलिए अब लिसा भी जीना नहीं चाहती। पर जब लिसा एक गाड़ी को आते हुए देखती है वो सड़क से उठ जाती है क्योंकि लिसा में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी जान ले सके। लेकिन जो गाड़ी वहां से गुजर रही होती है उसके अंदर एडम नाम का आदमी होता है जो लिसा को देखकर समझ जाता है वो यहाँ सुसाइड करने आई है। इसलिए वो लिसा से लिफ्ट के लिए पूछता है, जिससे लिसा काफी सोचने के बाद एडम के साथ शहर की तरफ निकल जाती है। पर कुछ दूर जाते ही लिसा रेडियो पर सुनती है शहर में 2 लड़कियों का खून हुआ है और जिसने ये खून किए हैं उस आदमी के हाथ पर टैटू है। जिससे लिसा जब एडम के हाथ को देखती है उसके हाथ पर भी टैटू था। पर तभी एडम गाड़ी के ब्रेक जोर से मारता है जिससे लिसा सामने की ओर टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लिसा को होश आता है वो एक अनजान जगह पर बंद थी और वहां इतनी भी जगह नहीं होती कि वो ठीक तरह से खड़ी हो सके। साथ ही लिसा के हाथ में एक अजीब सी लाइट बंधी होती है जिसे लिसा निकालने की कोशिश करती है पर वो उसके हाथ में पूरी तरह फिक्स थी। लेकिन जब लिसा अपने चारों तरफ देखती है वो किसी तरह के चेम्बर में होती है जो पूरी तरह बंद था, जिससे लिसा हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है पर उसकी आवाज सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं था। तभी उसके सामने एक शटर खुलता है जो कि एक पतली सी टनल होती है, जिससे लिसा उस टनल के अंदर चली जाती है और जो शटर खुला था वो अपने आप बंद हो जाता है। साथ ही लिसा के हाथ में जो लाइट बंधी थी उसमें टाइमर चलने लगता है, जिससे लिसा समझ जाती है उसे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। जिससे लिसा उस टनल के सहारे आगे बढ़ने लगती है पर आगे का रास्ता और भी छोटा होता है, जिससे लिसा को आगे बढ़ने में तकलीफ होने लगती है और वो जैसे तैसे उस टनल से निकल के एक दूसरी टनल में आ जाती है जहाँ दूसरी लाइटें जल रही थी और उस टनल की दीवारें आपस में मिलने लगती हैं, जिससे लिसा अपनी जान बचाने के लिए इस टनल से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। जिससे वो एक दूसरी टनल में आ जाती है जहां लिसा एक डेड बॉडी को देखती है जिसके हाथ में उसी की तरह लाइट बंधी होती है जो लिसा के हाथ में बंधी है। ये देखकर लिसा समझ जाती है जो उसे यहाँ लाया है वो और भी लोगों को मार चुका है। इसलिए लिसा यहाँ से आगे बढ़ने लगती है पर तभी सामने का शटर बंद हो जाता है और वो लाइट लाल होने लगती है, जिससे लिसा बहुत डर जाती है क्योंकि यहाँ खतरा था। पर तभी वहाँ एक शीशे की खिड़की खुलती है जिसमें छुपने की जगह थी। इसलिए लिसा उस गिलास के अंदर चली जाती है और देखते ही देखते उस टनल में आग फैलने लगती है। इसलिए लिसा की जान बच जाती है, लेकिन फिर से वो टाइमर शुरू हो जाता है। इसलिए लिसा जल्दी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। पर इस बार लिसा जिस टनल में होती है उसके अंदर पानी भरने लगता है, जिससे वो डूबने लगती है और खुद को बचाकर एक दूसरी टनल में आ जाती है जहां लिसा को दूसरी तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे लिसा उसकी तरफ जाने लगती है। पर तभी उसके सामने एसिड का एक गड्ढा आ जाता है जिसे लिसा किनारे होकर पार करने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ आ जाती है जहां लिसा अपने सामने एक आदमी को देखती है जो उसी की तरह यहाँ फंसा हुआ था। इसलिए वो चिल्लाकर हेल्प मांग रहा होता है, जिससे लिसा उस आदमी का हौसला बढ़ाने की कोशिश करने लगती है और उससे कहती है हम यहाँ से निकल सकते हैं। पर वो आदमी बोलता है हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। पर तभी उनके हाथ में जो लाइट होती है वो जलने लगती है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं उन्हें यहाँ से भागना होगा। साथ ही वो चेम्बर भी खुल जाता है और उस चेम्बर में केवल एक ही इंसान जा सकता है। इसलिए लिसा और वो आदमी उस चेम्बर के अंदर जाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिससे लिसा उस आदमी को बाहर निकाल देती है। इसलिए उस आदमी की मौत हो जाती है और जब लिसा उस आदमी के हाथ को देखती है उसके हाथ पर टैटू बना होता है, जिससे उसे पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि एडम था। ये देखकर लिसा बेहोश हो जाती है और जब लिसा को होश आता है वो अपने सामने एक मशीन को देखती है जो उसे फ्लैशबैक दिखाने लगता है जब लिसा एडम के साथ थी। एडम लिसा को मारने की कोशिश करता है लेकिन इस दौरान उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी लिसा आसमान से एक रोशनी को आते हुए देखती है, जिसके बाद लिसा अपने आप को इस टनल में पाती है। इसके बाद वो दरवाजा खुल जाता है पर जब लिसा एडम के कटे हुए हाथ को देखती है
उसके ऊपर कुछ सिंबल बने होते हैं जिससे उसे लगता है ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता हो सकता है। इसलिए लिसा आगे बढ़ने लगती है पर उसकी तरफ घूमते हुए ब्लेड आने लगते हैं जिससे लिसा बचकर एक दूसरी टनल में आ जाती है। पर तभी लिसा को एक आवाज सुनाई देती है क्योंकि लिसा जिस टनल में होती है उसमें एक ज़ॉम्बी होता है जो लिसा को देखकर उसका पीछा करने लगता है। लेकिन लिसा उससे बचकर एक बड़े से चेम्बर में आ जाती है जहां लिसा अपने बचपन की यादें देखने लगती है। और तभी यहाँ वो ज़ॉम्बी भी आ जाता है जो लिसा का पीछा करने लगता है और लिसा अपनी जान बचाकर भागने लगती है। और तभी लिसा को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखता है लेकिन उसके रास्ते में कटीले तार लगे होते हैं, साथ ही उसका टाइम भी पूरा हो चुका था। इसलिए लिसा फैसला करती है वो उन तारों से होकर बाहर निकलेगी, जिससे लिसा उन तारों को पार करने लगती है। लेकिन इसमें लिसा का बहुत खून निकल जाता है जिससे वो पूरी तरह जख्मी हो जाती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब उस टनल में आग लगती है उस टनल में एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर लिसा गिर जाती है। और जब लिसा को होश आता है वो उसी चेम्बर में थी जहाँ से उसने शुरुआत की थी। ये देखकर लिसा बुरी तरह टूट जाती है क्योंकि लिसा में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो फिर से अपने सफर को शुरू कर सके। और तभी यहाँ वो मशीन फिर से आ जाती है जो लिसा के जख्मों को ठीक करने लगती है क्योंकि वो मशीन चाहती है कि लिसा अपने सफर को फिर से शुरू करे। लेकिन इस बार लिसा की नजर अपने हाथ पर पड़ती है जिस पर कुछ सिंबल बने होते हैं। ये देखकर लिसा समझ जाती है ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता हो सकता है। इसलिए लिसा एक बार फिर अपने सफर को शुरू कर देती है और रास्ते में जो एसिड मिलता है वो उसकी मदद से उस लाइट को निकाल देती है और उन सिंबलों की मदद से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, जहाँ उसे मांसपेशियों से बनी हुई एक जगह मिलती है जिसके चारों तरफ एलियन थे। ये देखकर पता चलता है जब एडम एलिस को मारने की कोशिश करता है उन दोनों को एलियन पकड़ लेते हैं, जिसके बाद से एलिस यहाँ पर होती है। लेकिन अब लिसा को उनसे डर नहीं लगता इसलिए वो उनसे बात करने की कोशिश करने लगती है। पर तभी यहाँ वो ज़ॉम्बी आ जाता है जो लिसा को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इसलिए लिसा उस टनल के अंदर आ जाती है और अब टाइम खत्म हो चुका था, जिससे लिसा उस चेम्बर के अंदर आ जाती है और ज़ॉम्बी उस टनल में ही रह जाता है। लेकिन इस बार टनल में आग नहीं लगती और वो ज़ॉम्बी लिसा को मारने की कोशिश करता है। लेकिन लिसा इस बार उस ज़ॉम्बी को मार देती है, जिसके बाद लिसा उन सिंबलों की मदद से आगे बढ़ने लगती है, जहां उसे आसमान दिखता है जिसे देखकर लिसा बहुत खुश होती है। लेकिन जब वो उसके पास जाती है वहां कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं था। ये देखकर लिसा समझ जाती है वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकती और उसे इस बात की खुशी होती है कि उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, क्योंकि अब लिसा मरना नहीं बल्कि जीना चाहती है। इसके बाद लिसा की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और जब उसे होश आता है वो एक झरने के पास थी और उसके शरीर पर कोई भी जख्म नहीं होता। उसके सामने उसकी बेटी भी होती है जो मर चुकी है। लिसा अपनी बेटी से पूछती है क्या मैं भी मर चुकी हूँ। उसकी बेटी बोलती है तुम कई बार मर चुकी हो लेकिन अब तुम पूरी तरह जिंदा हो, क्योंकि अब लिसा पृथ्वी से दूर एक दूसरे प्लेनेट पर होती है जहाँ उसे एलियन लाए हैं और लिसा यहाँ अपनी बेटी की यादों के सहारे जीने लगती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।